नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा परमार, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है एमए हिंदी उत्तरार्ध का आधुनिक काव्य और हम बात करते हैं धर्मवीर भारती के अंधा युग नाटक की। अंधा युग अतीत के माध्यम से वर्तमान की कहानी का अपने से बाहर की व्यापक जगत विषयक सच्चाई को सामाजिकता के माध्यम से ही उपलब्ध किया जा सकता है। सामाजिकता प्रारंभ तभी होता है जबकि कोई विशिष्ट व्यक्ति के बहिर्मुख होकर किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के साथ वैयक्तिकता के स्तर पर संबंध स्थापित करता है। इसलिए समाज की इकाई अकेला अंतर्मुख व्यक्ति नहीं, अपितु दो व्यक्ति मिलकर ही समाज की इकाई का निर्माण करते हैं। जहाँ दो व्यक्ति वैयक्तिकता के स्तर पर परस्पर न मिलकर केवल देशकाल की दृष्टि से एक दूसरे के निकट आते हैं, वहाँ भी भीड़ का अंग मात्र बन पाते हैं। व्यक्तियों का यह मिलन केवल नैसर्गिक प्रवृत्तियों से परिचालित पशुओं के स्तर का नहीं होता। यह मिलन विशिष्ट धर्म या मानव धर्म के आधार पर होता है, जिसके मूल में अपूर्णता की कसक और पूर्णता की ललक विद्यमान होती है। इसी कसक और ललक ने मनुष्य को सृजनशील बनाकर सभ्यता और संस्कृति के मार्ग पर अग्रसर किया है। मानव धर्म को ही मर्यादा बोध या दायित्व बोध के नाम से अभिहित किया जा सकता है। इस बोध की चरम पूर्णता का नाम ही प्रभु है। इसी बोध के फलस्वरूप मनुष्य समाज निर्माण करता है। अंधा युग का कथ्य स्वयं भारती ने स्पष्ट उसके स्थापना भाग में उद्घोषित कर दिया है कि यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। इस उद्घोषणा को स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें स्वयं कहा है, यह कथा आज की ही है अतीत के माध्यम से। इसलिए अंधा युग वस्तुतः द्वितीय महायुद्ध के बाद पनपे हुए मानवीय संकट की कथा है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिससे स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद मूल्य अंधता व्यापक स्तर पर सारे संसार में फैल गई। इस मूल्य अंधता के कारण मानवतावादी विचारक बेचैन हो उठे। इस महायुद्ध में जो हारे उनकी दुर्दशा का तो कहना ही क्या है, किंतु जो जीते उन्होंने भी ये अनुभव किया कि उनकी तथाकथित विजय खोखली है, क्योंकि मर्यादा पर से विश्वास नष्ट हो चला था। वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। विचारकों ने अनुभव किया कि विजय तो एक क्रमिक आत्महत्या मात्र है। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। भारती ने इसी आत्मघाती विजय के स्वरूप को पहचाना है और उसके मूल कारणों की खोज करके जीवन की ओर मोड़ने का प्रयत्न अंधा युग के द्वारा किया है। अंधा युग की सबसे बड़ी सफलता आत्मघाती अनास्था के कारण ही सही पहचान है। इस पहचान के लिए उन्होंने अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करना पड़ा है। उन्होंने इस महासागर की पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था की सत्य की मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर बचा धरातल तक ले आने का साहस किया है। इसी साहस की उपलब्धि यह अंधा युग है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति का यह विश्वास होता है कि धर्म जिधर होगा उधर जय होगी, किंतु समस्या तो तब पैदा होती है जबकि धर्म पूरी तरह से किसी एक पक्ष में नहीं होती। युद्ध में तो दोनों ही पक्ष धर्म या मर्यादा को कम ज्यादा मात्रा में तोड़ते हैं। इसी कारण युद्ध के अंत में जय किसी भी पक्ष की नहीं होती, केवल अंधापन जीतता है। इसी कारण कौरव पांडवों के युद्ध में जीत जाने के बाद भी युधिष्ठिर बेचैन हो उठते। महाभारत का युद्ध महायुद्ध के समान ही अधर्मों का सहारा लेकर लड़ा गया था और जेता पक्ष, विजयी पक्ष के नेता युधिष्ठिर ने अनुभव किया था कि हे भगवान, मुझे तो जय पराजय रूप ही प्रतीत होती है।
इसीलिए भारती ने संकट बोध की अभिव्यक्ति के लिए महाभारत के युद्ध को माध्यम के रूप में अपनाया है। धृतराष्ट्र के समान विवेकहीन शासक युद्ध की सही विभीषिका से अपरिचित रहते हैं। वे संजय जैसे संवाददाताओं से युद्ध के समाचार शब्द रूप में पा तो लेते हैं, किंतु अनुभव कर सकने की क्षमता से वंचित ही बने रहते हैं। एक बार धृतराष्ट्र ने अंगभंग सैनिकों को छू छू कर युद्ध की वास्तविकता को अनुभव करना चाहा था, किंतु ममता और वैयक्तिकता की सीमा में कैद बने रहने के कारण वे अनुभव के व्यापक सत्य को पा सकने में असमर्थ बने रहते हैं। जहाँ तक युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने वालों का प्रश्न है, वहाँ हमें अश्वत्थामा जैसे अनेक व्यक्ति दिखते हैं जिनके लिए कहीं विशिष्ट कारणों से वध नीति नहीं अपितु मनोग्रंथि बन जाती है। अश्वत्थामा का कहा है, वध मेरे लिए नीति नहीं, वह है अंतिम मनोग्रंथि। उनके लिए घृणा का तर्क ही सर्वोपरि सत्य बन गया जाता है। इसी तर्क के सहारे योद्धा नामधारी सैनिक कुछ भी करने में नहीं हिचकिचाते। अंधायुग में युद्ध से असंबद्ध कुछ विचारक पात्र भी हैं। विदुर ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। भारतीय परंपरा में विदुर को नीतिज्ञ के रूप में सम्मान प्राप्त है। विदुर की नीति पारंपरिक स्वरूप की साधारण स्तर की नीति है। उसमें असाधारण स्थितियों को पारस्परिक स्वरूप की साधारण स्तर की नीति है, उसमें असाधारण स्थितियों को सुलझाने की शक्ति नहीं रह गई है। यद्यपि वे जानते हैं कि आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में, तथापि आत्मघाती युग प्रवृत्ति को दूर कर सकने की क्षमता उस नीति में नहीं है। वे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना अवश्य चाहते हैं, किंतु इसके लिए वे स्वयं निष्क्रिय रहकर प्रभु पर निर्भर बने रहते हैं। दूसरा पात्र है संजय, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, किंतु वह भी मोह निशा से घिरकर असमंजस के वन में भटकने लगता है। उसकी दिव्य दृष्टि तथ्यों के ज्ञान में सहायक है, किंतु तथ्यों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने में वह असमर्थ है। कारण स्पष्ट है, वह निष्क्रिय है। वरद की शोभा चक्र के समान निरर्थक है। संजय ने स्वयं इसे स्वीकार किया है, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक होता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। भारती ने संक्रांति युग या युद्धोत्तर युग की विघटन का चित्रण सफलतापूर्वक किया है। इस चित्रण की सफलता मानव भविष्य की रक्षा के सफल संकेत में भी निहित है। आस्था के दृढ़ धरातल पर स्थिर रहकर ही अनास्था की तीखी पहचान संभव है। अंधायुग का वर्जनात्मक उद्देश्य मूल्यांधता का चित्रण करना है, तो सर्जनात्मक उद्देश्य नए मूल्यबोध को प्रेक्षकों के मन में अंकुरित करना है। उसमें केवल मूल्यहीन आक्रोश मात्र नहीं, अपितु मूल्य संबंध विद्रोह है। युद्धोपरांत व्यक्तियों में जो अगतिकता घर कर गई है, उसे दूर करके उनके व्यक्तित्व में गतिमयता भर देने का प्रयत्न भारती ने किया है। यदि भयावह है महायुद्धों की मलिका से बचना है, तो निष्क्रिय बने रहने से काम नहीं चलेगा। किसी विशिष्ट स्थिति की प्रतीक्षा भी निरर्थक है, क्योंकि हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। वृद्ध याचक की इसी संदेश को देते हुए कहा है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इतिहास को बदलने के लिए स्वयं इतिहास से उपाय सीखना पड़ता है, तभी मृत इतिहास जीवन में शक्ति का स्रोत बन सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तांत्रिकों की शब्द साधना वस्तुतः इतिहास को वर्तमानोन्मुख करने की साधना है। इतिहास के शब्द को वर्तमानोन्मुख करके ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
भारती ने इतिहास के शव को वर्तमानोन्मुख बनाते हुए आस्था की ओर संकेत किया है। विगत आस्था के आगे प्रश्नचिन्ह लगाते हुए नई आस्था के लिए भूमिका तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अंधायुग में विघटन की पीड़ा में निहित संगठन की कामना स्पष्ट थे उभर कर सामने आई है। उन्होंने यह स्पष्ट तय कर दिया है कि स्वातंत्र्य और दायित्व अविच्छिन्न मूल्य है। इस रचना में भारती ने स्वातंत्र्य और दायित्व की रक्षा की तत्परता को अभिव्यक्त किया है। यह रचना भारती की आस्था की पगडंडी है, जिसमें कृष्ण के करुणा रहस्य मरण को अंकित किया गया है। कृष्ण के मरण का रहस्य करुणा की भावना में निहित है। करुणा का भाव उपेक्षित होने पर ही हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं। प्रभु को पुनः पुनः मरण से बचाने के लिए दायित्व युक्त मर्यादित मुक्त आचरण को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ही अंधायुग की ज्योति कथा सार्थक हो सकती है। कृष्ण ने अपने अवसान के क्षण में हमें संदेश दिया है, उत्तरदायित्व सौंपा है। मरण नहीं है ओव्यात, मरण नहीं है ओव्यात, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। मूल्यांधता की समस्या को उपस्थित करने के लिए ही भारती ने महाभारत की उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया है। अंधायुग की अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ एक बातें ही उत्पाद्य हैं। भारती ने प्रख्यात कथा का पूरी तरह से लाभ उठाया है। घटनाओं का उल्लेख करने मात्र से उनका काम चल गया है। उन्होंने पात्रों के अंतर्मन में घटित होने वाले विघटन पर अपनी दृष्टि को केंद्रित किया है। घटनाओं के नाम पर मंच पर केवल कुछ एक दृश्य घटनाएं इस प्रकार हैं: संजय पर अश्वत्थामा द्वारा आक्रमण, गूंगी सैनिक द्वारा युजुत्सु के स्नेह का अस्वीकार, धधकती हुई डाल का संजय के पैर पर गिरना आदि। गूंगी सैनिक से संबंधित घटना उत्पादी या कल्पित है। इसी प्रकार शेष दो घटनाएं भी कल्पित ही प्रतीत होती हैं। यद्यपि इन घटनाओं से संबंधित पात्र प्रख्यात हैं। इसके अतिरिक्त दुःशासन का वध, युधिष्ठिर का असत्य कथन आदि घटनाओं का उल्लेख मात्र किया गया है। ये घटनाएं पूर्ववर्त से संबंधित हैं। वृद्ध याचक का अश्वत्थामा द्वारा मारा जाना, कृष्ण बलराम संवाद, युयुत्सु की आत्महत्या आदि सूच्य कथा वस्तु से संबंधित घटनाएं हैं। कहने का आशय यह है कि कथा वस्तु घटना बहुल न होकर अंतर्द्वंद्व बहुल है। कटु निराशा और अनास्था की भावना गांधारी के लिए स्वाभाविक ही है। उसका मात्र हृदय मृत दुर्योधन के कवच पर हाथ फेरते हुए विदीर्ण हो उठता है। अनास्था की आवेश में कृष्ण को शाप देने के बाद अपने को माता की तरह स्नेह करने वाले कृष्ण से वह कहती उठती हैं, कर देती शाप यह मेरा तुम अस्वीकार दो, क्या मुझे दुख होता। दावाग्नि में झुलस जाने के समय वे कहती है, अपनी इस शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। इसी प्रसंग में उसको यह कहना भी है, संजय जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उसको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। अंधायुग में धृतराष्ट्र को भी नया रूप मिला है। धृतराष्ट्र विवेकांधता के कारण बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को ग्रहण नहीं कर पाते। वे अपने अंधेपन से उपजे संसार के निवासी हैं। उनका संसार वैयक्तिक संवेदन तक सीमित है। अपनी मानसलता के उपजे कौरवों को ही वे अंतिम सत्य के रूप में अपना पाते हैं। कौरवों के विनाश के बाद उन्हें बाहरी यथार्थ का बोध हुआ। इस बोध का विश्लेषण करते हुए रामदर्श मिश्र ने लिखा है, आज भी विवेक से नहीं अपने विनाश से बाहरी यथार्थ जगत का बोध उसे हुआ है। इसलिए यह बोध, यह ज्ञान उसे दृढ़ता के स्थान पर भय प्रदान कर रहा है।
सत्ता लोलुपता और पुत्र विषयक अंधी ममता के कारण वे अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा पर फेंके गए ब्रह्मास्त्र का समाचार पा उद्विग्न नहीं होते। इसके विपरीत वे युयुत्सु से कहते हैं, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको सौंप दे। मृत्यु की छाया में उन्हें अवश्य अनुभव होता है, जीवन भर में अंधेपन के गलियारे में भटकता हूँ। युयुत्सु अंधयुग का अत्यंत विशिष्ट पात्र है। वह सत्य ट्रेजिडी का जीता जागता रूप है। इस ट्रेजिडी का कारण व्यक्तिगत निर्णय और पारंपरिक सामाजिक मर्यादा के बीच की विषमता है। युयुत्सु एक वैश्य स्त्री से उत्पन्न धृतराष्ट्र का पुत्र है, जो महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही पांडवों की ओर चला गया था। कौरव वंश से सत्य को बड़ा समझकर निश्चित परिपाटी से पृथक होकर वह अपना पथ स्वयं निर्धारित करता है। कौरव वंश को कलुषित कथा में सत्य का पक्षधर केवल युयुत्सु है। यदि वह उच्छृंखल दुर्योधन का पक्ष लेता तो अंदर से जर्जर हो जाता, किंतु सत्य का पक्षधर होकर विजेता बनकर भी वह अपने ही परिवार के लोगों की घृणा के कारण जर्जर हो गया है। उसका यह दुर्भाग्य है कि उसका स्नेही भी कौरव पक्ष का पंगु सैनिक ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वह कौरव पक्ष के लोगों के लिए भय का विषय है। वह कहता है, डरने में उसकी यातना नहीं है जितनी में होने में है, जिससे सबके सब भय खाते हों। धृतराष्ट्र द्वारा राजपाट पाने की संभावना की बात सुनकर युयुत्सु कह उठता है, नहीं पिता नहीं, इतना ही टेंशन क्या काफी नहीं है। अभागे को उसने अपने बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव राजपाट पाने की कामना से नहीं लगाया था। कौरव पक्ष के समान ही पांडव पक्ष की ओर से भी युयुत्सु को लांछन और अपमान ही सहने पड़े, इसलिए वह विवश होकर आत्महत्या कर लेता है। धृतराष्ट्र की अंधेपन की परिधि को लांघ कर उसने कृष्ण के ज्योतिव्रत में रहना चाहा, किंतु आत्महत्या करके फिर गहन अंधलोक में भटकने के लिए विवश होना पड़ा। सामाजिक मर्यादा के प्रति अर्पित होकर भी जर्जर होने की विवशता युयुत्सु की यातना है। युयुत्सु के व्यक्तित्व की चमक युग की अंधता का एहसास कराने में सहायक है। अंत में अंधयुग की शैली का एक अन्य विशेषता का विवेचन करते हैं। अंधयुग का आधार महाभारत महाकाव्य है, इसलिए आधार ग्रंथ के अनेक कथनों की छाया अंधयुग की उक्तियों में भी मिलती है। इस प्रकार की उक्तियों की पूरी रसवत्ता आधार स्थलों से परिचित पाठक सहज ही ग्रहण कर पाते हैं। अंधयुग में एक स्थान पर विगत ज्वर युद्धकरों की उक्ति है। इस उक्ति का विगत ज्वर अप्रचलित प्रयोग है। इस उक्ति को ठीक तरह तभी समझा जा सकता है जबकि हमें श्रीमद् भगवत गीता की पंक्ति युद्धस्व विगत ज्वर ज्ञात हो। इसी प्रकार एक स्थान पर कहा गया है, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में। इस उक्ति की मूल में उपनिषद का यह वचन है, आसुर्य नामती लोका अंधीन तमसा वृता तासीत प्रेत्याभिगच्छति ये की ब्राह्मणो जना। गीता की उक्तियों की छायानुवाद के दो प्रसंग इस प्रकार हैं। एक, ज्ञान जो समर्पित नहीं है, अधूरा है, मनोवृत्ति तुम अर्पित कर दो, मुझे भय से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त ही होगे, इसमें संदेह नहीं। दूसरा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। इस प्रकार से निष्काश रूप में अंधयुग के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी की यह युक्ति काफ़ी हद तक सही है कि अंधयुग की गणना उन अत्यंत विरल और सशक्त कृतियों में की जा सकती है जिनकी शक्ति और संवेदना एक ऐसे संपृक्त रूप में उभरती है जहाँ भावपक्ष और कला पक्ष जैसे विभाजन ही अकृत्रिम लगने लगते हैं। धन्यवाद।